नमो नमः। आइए इस संस्कृत कक्षा के 19वें कक्षा में प्रवेश करते हैं हम लोग। और आज हम लोग देखने वाले हैं नकारान्तः पुल्लिंगः राजन्न शब्दः। ठीक है, राजन्न शब्द आज देखने वाले हैं। उसको कैसे हम उपयोग में लाएंगे इस बारे में आज जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। उसके पहले हम लोग प्रार्थना से चालू करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी शब्द का अंत इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। जैसे ये है नकारान्तः, नकारान्तः पुल्लिंगः नकारान्तः पुल्लिंगः राजन्न शब्दः। क्या है? राजन्न शब्दः। ठीक है। सो ये नकारांत कैसे आता है? क्योंकि उसमें राजन्न में क्या है? नकार छिपा हुआ है। ठीक है, राजन्न शब्द, इसलिए नकार अंत। ठीक है, नकारांत पुल्लिंगा। तो आइए इसके देख लेते हैं, इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कैसे उसको उच्चारण करना है हमारे शॉर्ट्स वीडियोस में पड़ा है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला विभक्ति है राजा, राजानौ, राजानौ, राजानः, राजानः, राजानं, राजानं, राजानौ, राज्ञः। ठीक है, राज्ञः। तृतीय विभक्ति राज्ञा, राजभ्यां, राजभ्यां, राजभिः। राजभिः, राज्ञे, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञोः, राज्ञां, राजनि, राजनि, राज्ञोः, राजसु। ठीक है, राज्ञी। हाँ, एक और इसमें है राज्ञी। ठीक है, राज्ञी, राज्ञी, राजनी, राज्ञोः, राजसु। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें ये जो बीच में मार्क हमने बनाया है, तो द्वितीय विभक्ति में कई सारे विषय सिमिलर ही आते हैं। अब इन सबको पहचानने के लिए ये राजभ्याम द्वितीय विभक्ति है या तृतीय विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है, या राजभ्यः चतुर्थी या पंचमी है, या राजानौ द्वितीय या तृतीय है, प्रथमा या द्वितीय है। ये सब जानने के लिए आप लोगों को जब हम प्रयोग में करते हैं, जब प्रयोग जो शब्द सेंटेंस जब बनता है, तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए एक्चुअली पूरे शब्द को जानना होता है। अगर हम उसको जानेंगे तभी हम आगे जब कुछ पढ़ेंगे, कोई पुस्तक हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, रघुवंशम हो, मेघदूतम हो, कोई भी काव्य हो या चंपू हो या गद्य हो,
तो उन सब का अगर अर्थ निकालना होगा तो वो उनके आगे या उनके पीछे लगने वाले क्रियापदों या धातुओं या संज्ञाओं से वो जो विभक्तियां हैं उनसे ही हम लोग निर्धारण करेंगे कि ये राजभ्याम द्वितीया है, तृतीया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी है, क्या है। ठीक है, तो इन सभी को जानने के लिए ही हम इतने बार आप लोगों को हम इसको अभ्यास में ला रहे हैं, ताकि आप लोग उसको जानिए और समझिए। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे हैं तो वहाँ से जाके लिख लीजिएगा। हम आइए देखते हैं कि इसको वाक्य प्रयोग में कैसे लाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वाक्य प्रयोग इसका करेंगे। तो जैसे पहला विभक्ति है राजा। ठीक है, तो राजा, राजा दानम, दानम ददाति, राजा ददाति। ठीक है, राजानम, राजा को, राजानम, राजानम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा शत्रवः, शत्रवः भीताः सन्ति, भीताः सन्ति। ठीक है, राज्ञा, राज्ञा, राज्ञा मंत्रिणः, मंत्रिणः अपि गच्छन्ति, अपि गच्छन्ति। ठीक है, राज्ञे, राज्ञे राजा के लिए, राज्ञे राजोपचारम, राज्ञे राजोपचारम, चारम दासीगणः, दासीगणः ददन्ति। ठीक है, राज्ञः, राज्ञः निर्भयत्वं, निर्भयत्वं प्रजाः प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। ठीक है, राज्ञः, राज्ञे, राज्ञः राजा से, राज्ञः राजा का, हाँ, राज्ञः आज्ञा, आज्ञां परिपालनं कर्तव्यं, परिपालनं परिपालनं कर्तव्यं, कर्तव्यं। ठीक है, राज्ञी, राज्ञी राज्ञी दयाभावः, दयाभावः अधिकम् अस्ति, अधिकम् अस्ति। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कितना जल्दी मैंने फटाफट बना लिया। कारण इसका यही है कि मैंने हर शब्द के ऊपर प्रयास किया हुआ है, बोलने का भी
और लिखने का भी, ठीक है। इसलिए हम तुरंत बना रहे हैं। कारण क्या है कि हमको इसको उपयोग में कैसे लाना है ये पता है, ठीक है। पहला विभक्ति का अर्थ क्या है, दूसरा विभक्ति का अर्थ क्या है, तीसरा का अर्थ क्या है, हम जानते हैं। किस चीज़ से? राजा संज्ञावाचक है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। राजानम राजा को, राज्ञा राजा के द्वारा या राजा के साथ, राज्ञे राजा के लिए, फिर राज्ञः राजा से, फिर राज्ञः राजा का, राजनी राजा में या पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजा, तो राजा दानम ददाति, राजा दान देता है, ठीक है। राजानम दूसरी, फिर राजा को, राजानम दृष्ट्वा राजा को देखकर, शत्रवः शत्रु लोग, भीताः सन्ति भयभीत हैं, ठीक है। राज्ञा तृतीय भुक्ति राजा के साथ, तो राजा राज्ञा मंत्रिणः अपि गच्छन्ति, राजा के साथ मंत्री लोग भी जाएंगे या जा रहे हैं। राज्ञे राजा के लिए, राजोपचारम जो छत्र चामर इत्यादि होता है, दासीगणः ददन्ति दासीगण दे रहे हैं, ठीक है। राज्ञः सो राजा से, राज्ञः राजा से, निर्भयत्वम निर्भयता को, प्रजाः जो उनके प्रजा हैं, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर राज्ञः, तो राज्ञः राजा का, आज्ञा को, परिपालन करना आवश्यक है, कर्तव्यम परिपालनम कर्तव्यम, ठीक है। राजनी, ठीक है। तो राज्ञी राजा के अंदर या राजा में, दया का भाव अधिक अस्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कितना जल्दी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बार बार आप देखेंगे कक्षा को, एक एक शब्द को हम कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इन शब्दों का उपयोग कैसे करना है। इसको याद कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे हम और अभी बहुत सारे शब्द लेने वाले हैं, जिसमें सर्वनाम है, त्रिशुलिंगेषु समान रूप कुछ शब्द हैं, जैसे अहम, मैं, तुम, इन सारे शब्दों का भी आगे आने वाले समय में हम लोग उपयोग करेंगे। तो आप लोगों को ओवरऑल पता चलेगा कि कैसे इसका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो आप लोग क्लास को देखते रहिए, जो इसको पहला बार देख रहे हैं वो पहले की भी क्लास को देखें और समझें। अगर कुछ उनको डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे अपना सुझाव दीजिए। अगर कुछ आपको नया भी सीखना है, जैसे रामायण, महाभारत और भी कुछ ग्रंथों से जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको आगे गाइड करेंगे। धन्यवाद।